ही वंदे मातरम। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे साथ सेना के जवान पूरे जमे, पैरामिलिट्री आर्मी सारे जवान, और जिस तरह केंद्र सर रामोल केंद्र सर जी जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसी पीड़ित जवान का दुख समझा और उनका कलंक मिटाने के लिए दिवा शहर में, मुंबई जैसे शहर में उन्होंने न्याय यात्रा निकाली। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी है, प्लस इनका स्वभाव एक मानवता के आधार पे आता है, जो जवान के ऊपर प्यार रखते हैं। और इस माध्यम से यही बताऊंगा, जो एक सर्विसमैन हमारे अप्पा साहेब जी एडवे साहब जो हमारे साथ आए थे, कंधे से कंधा मिलाते, और अभी तक उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि मैं मरते दम तक लड़ूंगा। ऐसे बहादुर योद्धा भी बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जय कुमार रावल जी जो पर्यटक ये मंत्री थे, पहले पर्यटक मंत्री थे, फिर बाद में उन्होंने अभी पालक मंत्री हुए, वो आए थे यहाँ पे, आधा घंटा हमसे चर्चा की। और उसके बाद उन्होंने, जब मुझे पाकिस्तान में था तो उन्होंने सीधा ही राजनाथ सिंह से ही बात की थी। वो उनके भाषा भी लगते हैं, रिलेटिव लगते हैं, और उन्होंने बोला है कि मैं चंदू पक्का ये बात वहाँ पे रखूंगा। मैं जा रहा हूँ दिल्ली 2 दिन के लिए, और दिल्ली में वहाँ पे ही बात करूंगा, और स्पेशल एक टीम के लिए भी बात करूंगा। और जो जवान की परिस्थिति ऐसी, किसी के परिवार बर्बाद है, किसी का हाथ मजदूरी का काम है, उन जवानों को वो तो तत्काल कुछ ना कुछ कर ही रहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी आपका साहब भी बता देंगे, टर्मिनेट जवान जितने हैं 2 लाख से ऊपर, वो संपर्क करेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो वेलकम। फिर भी हम कोशिश करेंगे, पैरामिलिट्री बीएसएफ जिसने 10 साल 5 साल जो भी सेवा की होगी, वो जवान एक देशद्रोही की तरह ना जिए, वो एक देशभक्ति की तरह जिए। बताओ आप। धुले डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं बीएसएफ से रिटायरमेंट होकर के 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुका हूं, 1 बार सांसद का चुनाव लड़ चुका हूं, और आज प्रजासत्ताक दिन का निमित्ताने सबको शुभेच्छा देता हूं। और जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेव्ही, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी, एसएसबी आणि आसाम रायफल, एवढं इतना ही नहीं कि जो आर्मर्ड पुलिस फोर्स महाराष्ट्र राज्य के जो जवान हैं और जितने भी पीड़ित जवान हैं, आज 26 जनवरी को हमारे धुलिया डिस्ट्रिक्ट के पालक मंत्री माननीय जय कुमार जी रावल इन्होंने हमको भेंट दी है। इसके साथ में और भी अधिकारीगण थे, और यहाँ के जो खासदार हैं कांग्रेस के डॉक्टर शोभा बच्चव जी, इन्होंने भी हमको भेंट दी, और इन्होंने भी बताया कि एक केंद्र में जाकर के अपनी आवाज को उठाने वाले हैं। और माननीय पालक मंत्री जी जो है कि वो राजनाथ सिंह के साथ में बैठ करके 31 जनवरी को वो बातचीत करने वाले हैं। और हमारे कुछ 50 जवान जो आंदोलन में थे, जो और भी राज्य से और भी जिलों से आए हुए थे, उनका नाम हमने नॉमिनेट किया है। और उनको वापस एक दिन भी अगर यदि उसने नौकरी की है, या 5 साल की है, या 15 साल की है, 11 साल की है, उनको डिसिप्लिन के नाम से घर निकाला गया है, या छुट्टी से गैर हाजिर होने के नाम से घर निकाला गया है, उनको तत्काल बहाल करने की चर्चा होने वाली है दिल्ली के अंदर में। और भी भारत देश के कोने कोने के अंदर में कोई किसी भी सेना का जवान के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ हो, या पैरामिलिट्री के जवानों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो करके वो अपने नौकरी से वंचित होकर के घर भेज दिया हो, उन्होंने तत्काल चंदू चौहान के साथ में संपर्क करना है, मेरे साथ चौहान के साथ में संपर्क करना है। और जितने भी लोग पीड़ित हैं उनको सबको जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम चैन की नींद सोएंगे नहीं और बैठेंगे नहीं, क्योंकि हमारे को आश्वासन दिया गया है। अभी तो फिलहाल अपने ये 50-60 जवानों की बातचीत तो हुई है, लेकिन पीड़ित जवान बहुत से हैं। पीड़ित जवान के अलावा जिन जवानों ने अपने सेना में, अर्ध सेना में जा करके, वो सिपाही में गया था और 15 साल 16 साल नौकरी करने के बाद, 20 साल नौकरी करने के बाद में उसको कोई भी प्रमोशन नहीं दिया गया। ऐसे भी पीड़ित जवान हैं कि वो रिटायरमेंट आए, पेंशन ले रहे हैं, लेकिन उसको प्रमोशन का बेनिफिट पेंशन में नहीं दिया गया। ऐसे भी पीड़ित जवानों के लिए उनका बेनिफिट की मांग अपनी जारी है। और इसी मिशन के साथ में सेना और पैरामिलिट्री के जवान सभी जुटिए, चाहे वो किसी भी दल से या किसी भी संगठन से, किसी भी फोर्स से हो, चाहे वो सेना से हो, चाहे पैरामिलिट्री से हो,
जल्द से जल्द उनका नामांकन अपने पास में दाखिल कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से। उनको भी ये न्याय दिलाया जाएगा। ये 50-60 जवानों का तो नाम है ही, उनको तात्कालीन सेवा के पूरे लाभ दिए जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो वंचित पीड़ित है, जो गांव गली के अंदर में, उनको भी लाभ दिए जाएंगे। और तात्कालीन उन्होंने अपना संपर्क कीजिए। यही मैं विनंती पूरे भारत देश के सेना और अर्ध सेना के जवानों से मैं विनंती करता हूं, जल्द से जल्द उन्होंने नाम और अपना पता दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। उनको भी ये सुख सुविधा से वंचित नहीं रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मंत्री या नात्याने आपले आर्मीचे काही जवान, काही रिटायर्ड जवान, काही सर्व्हिसमधनं बडतर्फ जवान, या सगळ्यांचं इथे उपोषण मागच्या 25 दिवसापासून चालू होतं। 21 तारखेपासून चालू होतं आणि आपले जवान किंवा सामान्य माणूस कोणी उपोषण करतोय, काही त्याच्या बाबतीतले त्याची व्यथा आहेत, नाराजगी आहेत, त्याच्यातनं मार्ग काढण्याचं काम लोकप्रतिनिधी आणि राज्याचं सरकारचा भाग म्हणून आमची आहे। मी त्यांना भेट दिली आणि सारे माझे परिचितच आहे। एक कार्यकर्ता म्हणून या सगळ्यांची माझे ऋणानुबंध आलेले आहेत। मी देशाचे संरक्षण मंत्री यांना स्वतः भेटणार आहे। किफायत त्यांचे जे काही समस्या आहेत या मी मांडणार आणि यांच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत, वेगवेगळे केस टू केस, आणि थोडंसं त्यातलं कधी कधी त्यांचं म्हणणं आहे आमच्यावर अन्याय झाला आणि त्याच्या माध्यमातून थोडीशी समन्वयाची भूमिका, तर सहानुभूतीची भूमिका आमच्याबद्दल असली पाहिजे होती। कारण 10-15 वर्ष त्यांनी मिलिटरीमध्ये काम केलं। अर्थात हा सगळा मिलिटरीच्या अंतर्गत भाग आहे, परंतु ज्या जनतेचा आवाज आहे, भूमिका आहे, माहिती आहे, त्यांचं काय सांगणं आहे, ते जरूर येता योग्य कानापर्यंत पोहोचलं पाहिजे। देशाचे सर्वोच्च पदावर संरक्षण मंत्री बसले, त्यांच्या कानापर्यंत विषय टाकून ग्रीव्हन्स रिड्रेसल मेथड जी आहे, एखाद्याची समस्या असेल, अडचण असेल, तर त्याला अडचण मांडण्याची सुद्धा एक न्यूट्रल भूमिका, त्याच्यामध्ये त्यांची जी मागणी होती की काही सिव्हिल IAS अधिकारी असतील, अजून काय अधिकारी असतील, असे सुद्धा त्या कोर्टामध्ये बसले पाहिजे। जर जो अधिकारी त्यांच्यावर कायदे कारवाई करतो तो जर करेल तर आमच्यावर अन्याय होता, अशी त्यांची भूमिका होती। त्या भूमिकामधनं काही मार्ग आहे काय, का पर्याय व्यवस्था आहे का, या संदर्भातली चर्चा करण्यासंदर्भात ही भूमिका बंद करा, चालू करा।